साथियों नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सहारा पोर्टल की। ये सहारा पोर्टल है क्या जुमला है? जैसे कि अमित शाह जी ने अभी संसद को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 5,000 करोड़ रुपए इनको मांगा था इन्होंने बांटने के लिए, और उन्होंने ये वादा किया था कि 9 महीने के अंदर में यानी नवंबर 2023 तक ही सारा पैसा बढ़ जाना चाहिए था। मगर 1 साल हो गया, पूरे 1 साल हो गया, अभी तक मात्र 363 करोड़ रुपए जुलाई 2024 तक बांटे गए हैं। पैसे कितने मांगा था? 5,000 करोड़, यानी 5,000 करोड़ का 5वां हिस्सा भी इन्होंने अभी तक नहीं बांटा है। इस हिसाब से हिसाब लगा दीजिए आप। यदि इस तरह से तो जो इनके पास जो 24,000 करोड़ रुपए जो सहारा का पड़ा हुआ है, जिसको मांगने के लिए सहारा की ज़रूरत नहीं है, उनको बांटने में इनको कम से कम 10 साल लग जाएगा। और पूरे निवेशकों का 1 लाख करोड़ रुपए करीब मोटा मोटी है। यदि इनको बांटा जाए पूरा इस हिसाब से जैसे बांट रहे हैं, तो पूरे 60-70 साल में भी नहीं बटेगा। यानी उस टाइम तक ये हमारे में से कोई रहेगा ही नहीं। बताइए, ये इसमें अब गलती किसकी है? क्या सहारा की गलती है? क्या न्यायपालिका की गलती है? किसकी गलती है? ये गलती है पोर्टल का देखभाल करने वाले का, और सोसाइटी के जो प्रधान हैं अमित शाह जी, ये उनकी जिम्मेदारी है। भाई, आपने जो वादा किया था, तो जवान की कोई कीमत नहीं है क्या? कोई कीमत नहीं है। जो मर्जी मुंह से बोल दो आने कि ये कुछ दिन बाद ये भी बोल देंगे कि ये तो जुमला था, ये पोर्टल तो एक जुमला था। इस हिसाब से यही पता लग रहा है ना भाई। यदि पोर्टल में समस्या आ रहा है, तो क्यों नहीं उस पर अमित शाह जी अपने मंत्रालय के साथ उसके अफसरों के साथ बात करके कि समस्या कैसे जल्दी से जल्दी निपट सकता है, इसको त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और यदि इनसे नहीं होता है तो सहारा का ऑफिस खुलवाएं और ऑफिस के थ्रू बंटवाएं। यदि इनके पास आदमी नहीं है, तो सहारा के जो निवेशक हैं, वो सरकार के पास यदि आदमी की ज़रूरत है, यदि तो हम ये वादा करते हैं कि सहारा के हज़ारों निवेशक निःशुल्क सेवा करने को तैयार हैं, सरकार को मदद करने के लिए, यदि बांटने के लिए तैयार हों। सरकार इसके लिए ऑर्डर तो करे कि हाँ भाई, हमारे पास आदमी नहीं है इसलिए देरी हो रहा है। एक से एक सहारा के एजेंट या आम निवेशक जो हैं पढ़े लिखे हैं और सारा कारोबार संभाल सकते हैं। अपनी निगरानी में काम तो करवाइए, लोग निःशुल्क भी काम करेंगे, बशर्ते कि सरकार की नीयत ठीक हो। तो इसमें टोटल गलती किसकी है? सरकार की गलती है। न्यायपालिका की गलती नहीं है, सहारा की गलती नहीं है। कि जो आपको पैसा अंडर में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बांटने के लिए दिया गया है, उसको बांटने में आप 1 साल लगा दिए। उसमें 1 साल में आपने 362-63 करोड़ रुपए बांटे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कितने दिन में बांटेंगे आप? ये जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पोर्टल में जो कमियां आ रहा है, कमियां क्या है? कोई कमी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह आदेश दिया ना कि भाई ग्राहकों का वेरिफिकेशन किया जाए। अब बताइए, हर व्यक्ति का एक आधार कार्ड है, तो क्या आधार कार्ड में कोई कमी है क्या? आधार कार्ड ही उसका वेरिफिकेशन है। आधार कार्ड के द्वारा उसका पूरा हिस्ट्री, पूरा बायोडाटा निकाला जा सकता है। तो ये न्यायपालिका को सरकार ये बता सकती है कि इस आधार कार्ड के हिसाब से हम पैसे बांट रहे हैं, और जिसका भी आधार कार्ड है, यदि कोई गलती होता है तो उसे आप रिकवरी कर भी सकते हैं। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सरकार, न्यायपालिका ने तो ये तो नहीं कहा भाई कि भाई आप एक उसको ये देखो कि भाई टाइटल में फ़र्क है कि नहीं, या हिंदी में कुछ आ रहा है, अंग्रेजी में कुछ आ रहा है, या छोटी मोटी गलतियां के लिए। मेन तो मकसद ये था कि सही निवेशक का, तो आधार कार्ड जो जमा करा जा रहा है, तो आधार कार्ड तो उसका सही निवेशक का ही है ना। आप उसको कभी भी उसको पकड़ सकते हैं आप यदि गलत हो तो। ये बात आप कोर्ट में बता सकते हैं कि भाई हम आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है और आधार कार्ड में कोई कमी है तो हम उसको जिम्मेदारी लेते हैं। इतने करके भी सरकार कर सकती है, लेकिन कहाँ कर रही है? ये पोर्टल पूरी तरह फैले। अब तक जो इन्होंने संसद में बताया है, मात्र कितना इन्होंने किया,
4,30,000 निवेशकों का पैसे बांटे गए हैं। इन्होंने संसद में माना है कि 4,30,000 निवेशकों का टोटल पैसे 10,000 रुपये के हिसाब से बांटे गए हैं और टोटल जो इन्होंने रकम बताई है संसद में 3,63 करोड़ के आसपास बांटा है जुलाई 2024 तक। अब कितने शर्म की बात है, पैसा रहते हुए पब्लिक परेशान है और उनको पैसे नहीं दिया जा रहा है। अब इसमें सहारा की क्या गलती है? अब तो बोलते हैं कि सहारा बंद हो गया, सहारा बंद हो गया। अरे अब तो पैसे जो है वो तो पहले बांटो, बाद में सहारा से आप वसूल करेंगे ना पैसे, लेकिन जो दिया है वो भी तो नहीं बांट रहे हैं आप। इसमें क्या कहा जाए? फिर दूसरा, इन्होंने पोर्टल के नाम पर वास्तव में जुमला साबित किया है। एक मैं निवेशक के बारे में बता रहा हूँ, उसको रीसबमिट किए हुए 2 महीना से ऊपर हो गए, अभी तक उसके खाते में एक पैसे भी नहीं आए हैं। 21,000 का पेमेंट था, इसमें मात्र 10,000 रुपये आना था, वो भी अभी तक नहीं दिया है। कोई कमी भी नहीं दिखा जा रहा है। एक निवेशक और है, उसके पास रीसबमिट का मैसेज आया हुआ है, लेकिन रीसबमिट करना चाहते हैं तो रीसबमिट ही नहीं हो रहा है। लिखा हुआ क्या आ रहा है? डिपॉजिटर द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई, मैच नहीं कर रहा है तो इसी को ठीक करने के लिए, इसी को तो मैच करवाने के लिए रीसबमिट का ऑप्शन आया है। हो सकता है कोई ना कोई गलती तो है, तो जब रीसबमिट ही नहीं हो रहा है तो उसको सुधार कैसे होगा? तो इस पोर्टल का क्या फ़ायदा? आप रीसबमिट का ऑप्शन दे दिया, रीसबमिट के लिए मैसेज भी किया कि आप रीसबमिट करिए, और रीसबमिट के लिए जो एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो आगे कुछ खुलता ही नहीं है। सीधे लिखा आता है डाटा निवेशकों द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है उसको जब रीसबमिट पहले उसको जो फार्म भरा गया था, हो सकता है कुछ उसमें गलती रहा, हो सकता है गलती हो गया हो, तो ये तो एडिट करने के बाद ही पता लगेगा ना कि इसमें क्या कमी है, तभी सुधार किया जा सकता है ना। लेकिन जब पोर्टल लीक हो रहा तो क्या करेगा? फिर इन्होंने जो 4 नंबर दे रखा है कस्टमर केयर का, उस पर फ़ोन लगाओ तो पहले तो फ़ोन नहीं लगता, आधे घंटे तक अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते रहता है। हमारे देश के लोग इतने अंग्रेज तो है नहीं जो तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे अंग्रेजी में। तो आधे घंटे बाद वेटिंग लिखा आता है, फिर नंबर आता है, तो कई बार फ़ोन ही काट देते हैं, कई बार ठीक से बात ही नहीं करते। इस तरह की समस्या आ रही है। तो इसको क्या कहा जाए? इसको क्या कहा जाए? सहारा ये पोर्टल है या जुमला है? जुमला और क्या है? जिस तरह से पहले मोदी सरकार ने कहा था कि जो कालाधन वापस आ जाएंगे तो सभी निवेशकों, सभी लोगों के खाते में, देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। फिर बाद में तो बोल दिया ये जुमला था। तो क्या बाद में ये जो पोर्टल फेल हो रहा है, पोर्टल से कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या बाद में इसको भी यही बोल देंगे कि ये तो जुमला है? और मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि जो विपक्ष है, जो डेली संसद में छोटी मोटी बातों पर हंगामा कर रहा है, ये राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव है, जिन्होंने ये तो विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने जो कहा था कि हम निवेशकों को पैसे दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, सरकार में आप नहीं है, विपक्ष में तो है ना। तो क्या ये आपके जो 12-13 करोड़ निवेशक हैं, इनकी समस्या आपको समस्या नज़र नहीं आ रही है? और समस्या क्या आ रही है कि भाई 3 आदमी जो बेचारे, वो तो दुख की बात है, पानी में बह करके डूब के मर गए, ऐसे कई घटनाएं हो रही हैं। मगर जो हज़ारों सहारा के निवेशक है जो आत्महत्या कर लिया या परेशानियों से, मानसिक टेंशन से जो मर गए, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये विपक्ष वालों क्या कर रहे हैं? इनको क्या साफ सूंघा है क्या? सरकार तो ठीक है, सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, तो ये समस्या जो है, इसके लिए हम लोग को एक ही रास्ता है कि सरकार सहारा के ऑफिस को खुलवाए और वहाँ अपने आदमी को बैठा करके और वेरिफिकेशन करवाए, जो भी कमियाँ उसी हैंड टू हैंड वेरिफिकेशन करवाए और उनके खाते में 10,000 रुपये जो पहले जमा किया वो जमा करे। और आगे पैसे जमा कैसे होंगे, ब्याज समेत आगे पैसे कहाँ से आएंगे, उसका इंतजाम करे। बहुत से, मैं आप बता रहा हूँ, बहुत से वीडियो आ रहे हैं पोर्टल पे कि अरे समझौता कर लो, वीडियो एक बनाता है कोई है व्यक्ति, उसका यही आता है बार बार। तो पता नहीं वो सहारा के तरफ से बोल रहा है कि सरकार की तरफ से बोल रहा है कि अरे भाई समझौता कर ले, ब्याज नहीं तो मूल पे ही बात हो जाए। ये किसी को कहने का क्या हक है कि मूल पे बात हो जाए?
ये निवेशकों का काम है। जो सहारा के जो निवेशक हैं उन्हें पैसे चाहिए और पाई ब्याज समेत पैसे चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए और एकजुट रहिए। इसके लिए संघर्ष ही एक रास्ता है, एक रास्ता संघर्ष है और दूसरा रास्ता है सहारा के ऑफिस से बटवाना, दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। आगे कोई आएगा तो वो करेंगे, मगर फ़िलहाल ये समस्या आ रही है कि पोर्टल पर रीसबमिट नहीं हो रहा है। जय हिंद।